तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? महेश, रोहित, पारुल, मयंक, दीप्ति, उमर, मीना, गौरव, निधि, पवन, श्याम, तनु, देवराज, तान्या, मोनी, राहुल, दीप्ति, कीर्ति, नितेश, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने नंबर सीरीज टॉपिक पढ़ लिया है। और नंबर सीरीज टॉपिक पढ़ने के बाद हमने फिर मिसिंग नंबर भी पढ़ लिया था। और उसके बाद फिर हमने कल एनालॉजी की शुरुआत करी थी। और एनालॉजी में मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर नहीं होता, यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स होते हैं। लेकिन वो जो साउंड थोड़ी सी बढ़ा देना, लेकिन वो जो आंसर्स होते हैं ना, हम मल्टीपल जो आंसर्स देते हैं वो बेस्ड ऑन ऑप्शंस होते हैं भैया, वो ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, है ना। इसीलिए एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर में हमें ना प्रायोरिटी सेट करनी होती है। उस प्रायोरिटी के बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। प्रायोरिटी के बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब की प्रायोरिटी देते हैं, स्क्वायर क्यूब के बाद हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद हम एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हम डिजिटल सम देखते हैं। तो ये एज इट इज हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो कल का लेक्चर देखे, फिर आज का लेक्चर अटेंड करे, ठीक है जी। हाँ, तो कल का लेक्चर देख लो अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो, वरना फिर आज का लेक्चर देखना आपका बेकार हो जाएगा। आप कहोगे सर पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, हम समझ नहीं आ रहा। चलिए साहब, तो ये 6 क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ इस क्वेश्चंस को। तो कल मैंने आप लोगों को बताई थी कि सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब नहीं तो मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस। बेटा पी वाई क्यूज अभी क्यों बना रहे हो? अभी पहले पूरा नंबर सिस्टम पढ़ लो, नंबर सीरीज पढ़ लो, मिसिंग नंबर पढ़ लो, वो तो पढ़ लिया आपने। एनालॉजी खत्म कर लो, क्लासिफिकेशन खत्म कर लो, उसके बाद तुम ये जो नंबर्स वाले पी वाई क्यूज है ना, तब आप प्रैक्टिस करना। अभी 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 प्रैक्टिस मत करो, समझ रहे हो? अभी आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एप्लीकेशन में अपडेट वर्जन अभी चल रहा है, तो आप लोगों को ना ये समस्या जो है रिलेटेड टू एप्लीकेशन, 2 से 4 दिन आपकी ये प्रॉब्लम रहेगी। और आफ्टर 2-4 डेज, 2 से 4 दिन बाद ये जो प्रॉब्लम है बेटा ऐप अपडेट की, ये रिजॉल्व हो जाएगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले वीकेंड से आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। अगले वीकेंड से आप लोग एकदम परफेक्ट, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। सारे मॉक टेस्ट वगैरह सब चीज़ आपको दिखने लग जाएगी एप्लीकेशन पर। जो आप प्रैक्टिस के लिए कह रहे थे ना, प्रैक्टिस कहाँ से करें कहाँ से करें, तो वो जो प्रैक्टिस सेशन है ना, हम अपनी एप्लीकेशन पर ही लेकर आ रहे हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए हम पीडीएफ तो देते ही हैं, लेकिन अब हम मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो जैसे जैसे जो जो टॉपिक आपका कवर होता जा रहा है, आप उस टॉपिक की अपनी एप्लीकेशन पर ही प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी रैंक हासिल कर सकते हो, है ना। तो अभी जो एप्लीकेशन का नया अपडेट वर्जन आएगा, तब ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। आपकी रिकॉर्डेड क्लास भी चलने लगेंगी। जो भी दिक्कतें हैं वहां पर आप लोग ना नोट सेक्शन को भी कैटेगराइज कर सकते हो। अभी तो क्या आपके रीजनिंग के मिक्स नोट्स आपको मिलते हैं, जिसमें सब चीज़ मिक्स है। अभी हम क्या करेंगे, उन नोट्स को कैटेगराइज कर देंगे। यानी कि अगर आपको लाइव क्लास देखनी है, लाइव क्लास पीएनजी, तो सिर्फ वही दिखेगी। क्लास क्वेश्चन पीडीएफ तो सिर्फ वही दिखेगी। प्रैक्टिस सेट तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट दिखेंगे। पीवाई क्यू प्रैक्टिस सेट तो सिर्फ पीवाई क्यू प्रैक्टिस सेट, और मॉक टेस्ट तो मॉक टेस्ट। तो ये सारी चीजें सही हो रही हैं, चिंता मत करो। ये जो बैच है, आप दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी हो, सब कुछ क्रैक कर सकते हो, डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो।
परेशान होने की जरूरत है ही नहीं किसी भी प्रकार की, ठीक है। हाँ जी। क्लास टैबलेट में नहीं चल पा रही है लेकिन चल जाएगी बेटा, मैंने बताया ना एप्लीकेशन अपडेट का काम चल रहा है, तो बस आप इस हफ्ते पेशेंस रखो बस। अगले हफ्ते से सारी चीजें एकदम रिजॉल्व हो जाएंगी, परफेक्शन आ जाएगा नेक्स्ट वीक से, है ना। बता तो दिया, इस वजह से बढ़कर दिल्ली पुलिस हो, एसएससी, जीडी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, यूपीएससी, सीसेट, सारे एग्जाम निकाले जा सकते हैं। कुछ बच्चे तो कमेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। रिवीजन करने के लिए बेटा जब आपकी क्लासेस ऑफ होती हैं तब रिवीजन किया करो। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे को रिवीजन किया करो। अगर बीच में कोई क्लास ऑफ हो जाती है तो रिवीजन किया करो, ये सब रिवीजन किया करो। कंप्यूटर की क्लास का देखो, मैं कंफर्म करके बताऊंगा अभी कि क्या सिस्टम है कंप्यूटर की क्लास इसमें है कि नहीं है। हम्म। रिकॉर्डिंग वीडियो में अभी दिक्कत आ रही है क्लासेस चलने में, क्योंकि एप्लीकेशन अपडेट हो रही है। ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी बेटा, 2-4 दिनों में सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देखने में प्रॉब्लम आ रही है, 2-4 दिन का समय दो, सब चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी। मोक वोक सब कुछ मिल जाएंगे आपको, चिंता मत करो। तो आप परेशान मत हो, बस थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है। सर यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है। क्या यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक आपको बनता दिख रहा है? क्या यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बनता दिख रहा है? सर यहाँ पे कोई स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बनता नहीं दिख रहा। सर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का कोई लॉजिक नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई लॉजिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से करना होगा, क्योंकि यहाँ सारे लॉजिक फेल हो चुके हैं। 3×6 = 18, 18×5 = 90, 6×2 = 12, 12×3 = 36। हमारी मजबूरी हो गई डिजिटल सम वाला लॉजिक यूज कर, इंडिविजुअल डिजिट के आधार पर लॉजिक लगाने के लिए। टैबलेट में भी वीडियो ओपन हो जाएंगी 2-4 दिनों में। सर इस क्वेश्चन में ना स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस है ना, ना स्क्वायर क्यूब, ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ना ही एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसको भी हमें इंडिविजुअल डिजिट के आधार पर बनाना पड़ेगा। 24/8 होता है 3, और 32/8 कितना होता है? 32/8 होता है 4। सर यहाँ पे सीधा स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, 6 का क्यूब प्लस 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब प्लस 7 हो जाएगा। ये 7 का क्यूब प्लस 7 हो जाएगा। सर यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगा सकते हैं। सर बड़ा आसान है स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाना। स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, लेकिन यहाँ सर यहाँ पे ना, यहाँ पे सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाई 4। तो अगर आप डिवाइड बाई 4 करते हो तो हमारा सीधा सीधा आंसर 14 आ जाना चाहिए, लेकिन 14 ऑप्शन दे नहीं रखा। तो ये स्क्वायर क्यूब के लॉजिक वाला भी ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाला भी ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला भी ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है ना, कुछ नहीं है। तो बस इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल डिजिट के आधार पे देखेंगे। हाँ, करा देंगे, नोट्स में नंबर भी अपलोड। तो इंडिविजुअल डिजिट के आधार पे बेटा 7 और 2 9, 9×2 बना है 18, 5 और 6 11, 11×2 क्या बना है? सर जैसे 7 और 2 9, 9×2 18, तो ये भी इंडिविजुअल डिजिट के आधार पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, लेकिन सीधा मल्टीप्लिकेशन है, 3.5 गुना हो रहा है। सर यहाँ पे सीधा 32 का 3.5 गुना कर दो, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है। 8×3 = 24, 9×3 = 27। हाँ जी, 8×3 = 24, 9×3 = 27, 9×9 = 81, तो बेटा 8×9 = 72। 8 9 × 3 × 3, 8 9 × 9 × 9। तो 72 इज द राइट आंसर। हाँ जी। अब आप लोग ये देखो, अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है देन यू आर गुड, 2 वेरी गुड, 3 परफेक्ट, और 3 से ज्यादा तो सुपर। किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो भाई? सुपर, गुड, वेरी गुड,
चलिए साहब, नेक्स्ट बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, बनाओ जल्दी से। हाँ हाँ, सुन तो ली भैया, क्लास नंबर भी अपडेट करवा देंगे क्लास नोट्स में, क्यों परेशान हो रहे हो। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड क्लास आप देखते हो, बिल्कुल निकाल लोगे, आप डेफिनेटली निकाल लोगे। मैथ्स की कोचिंग पढ़ाता हूँ, इस बारे में अपनी बेटी के लिए एसएससी सीजीएल निकालना है। यू आर माई बेस्ट टीचर भैया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 12th क्लास आप पढ़ाते भी हैं, ग्रेट जॉब, ग्रेट वर्क, ग्रेट एफर्ट्स। फटाफट से बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करो इन 6 के 6 को। कम ऑन। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ, स्क्वायर क्यूब का ना हो तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो भी ना हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ हाँ, सब मिलेगा बेटा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेगा, ई बुक भी मिलेगी, सब मिलेगा, लेकिन एक हफ्ते का सब्र रखो, है ना, कम से कम एक वीक का वेट करो, नेक्स्ट वीक से सब कुछ मिलेगा। कड़ाकेदार अदरक, गला खुल जाएगा। गर्म पानी भी दे देना एक गिलास। हाँ जी, चलिए साहब, 43 में 16 आ जाएगा स्क्वायर से सॉल्व करने पर। 43 में 16 आ जाएगा स्क्वायर से सॉल्व करने पर। स्क्वायर का लॉजिक कहाँ लगा दोगे तुम बेटा, यहाँ पर तुम स्क्वायर का लॉजिक लगा कैसे दोगे यहाँ पर। और जो लॉजिक डायरेक्ट है, पहले हमें डायरेक्ट लॉजिक देखने होते हैं बेटा, डायरेक्ट। जब डायरेक्ट लॉजिक हमारे काम नहीं करते तब हम इनडायरेक्ट लॉजिक पे जाते हैं। पहले हमें डायरेक्ट लॉजिक को प्रायोरिटी देनी है, डायरेक्ट लॉजिक को। डायरेक्ट में तुम स्क्वायर क्यूब देखो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन देखो। अगर डायरेक्ट में डिजिटल सम देखो, अगर डायरेक्ट में ये नहीं है, यहाँ पर ना इसको 94 कर लेना, इस वाले क्वेश्चन में ना। अरे चीनी नहीं डाली चाय में। हाँ, हाँ? मैंने तो किसी किसी सबसे बोला था। हाँ। हाँ, तो एक चम्मच ले आओ। हाँ जी। चलिए साहब, बनाओ बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिक्कत है यार, छः छः, ओ भाई किसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 42। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 पूछने की जरूरत की है, वो पहले तो मुर्गा बन जाए। उसकी दिमाग में एक छोटी सी नस होती है रीजनिंग की, है ना, वो ब्लॉक है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 को पूछने की कोशिश करी है, वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकड़ को, जोर से चिल्लाए कुकड़ को, दिल्ली तक आवाज पहुंच जाए। हालांकि मेरा गला खराब है, वायरल कोल्ड है हमें, कल भी मैंने बताया था, इसलिए थोड़ा सा आराम से भी बात कर रहे हैं आपसे। और तुम, वाह, ये क्या आया है मिलाने के लिए तो। हाँ जी, अभी अपडेट नहीं आया है बेटा, एप्लीकेशन का भी अपडेट आएगा। अभी अपडेट आएगा, अभी अपडेट आया नहीं है।
अभी अपडेट आएगा। 43 में कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? 43 में कहाँ दिक्कत आ रही है? 7 और 2 9, 9 दूनी 18, 5 और 6 11, 11 दूनी 22। इंडिविजुअल डिजिट के आधार पर लॉजिक बना है, डिजिटल सम के आधार पे। डिजिटल सम के आधार पर लॉजिक बना है। 16 नहीं आएगा बेटा। जो 16 है ना, मैं बीयूडी से पढ़ा हूँ, गजब पढ़ाते हो सर आप। जो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ा है ना, डोंट ड्रिंक टी, टेक कॉफी इन फीवर। देखो वैसे तो मैं ना चाय पीता हूँ ना कॉफी पीता हूँ रेगुलर, मैं कुछ भी नहीं पीता, लेकिन जब गला खिच करता है ना, तो अदरक वाली चाय जरूर चाहिए होती है। तब वहां पे ना कॉफी काम नहीं करती है ना, वहां पे अदरक वाली चाय ही काम करती है। बस उस रीजन, फीवर तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गला हमारा इन्फेक्टेड है। जो एप्लीकेशन का अपडेट आया है, दोबारा से आएगा अपडेट बेटा। अपडेट दोबारा से आएगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अभी अपडेट फिर से आएगा, और इस वीकेंड तक हो सकता है 1 2 अपडेट्स आए। मतलब कुल मिला के देखो, ये प्रॉब्लम इस वीकेंड तक रहेगी, नेक्स्ट वीक से सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। इस वीक तक आप इस प्रॉब्लम को, टैक्स रिलेटेड दिक्कतों का सामना करोगे। चलिए, तो बेटा मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं। यहाँ पर ना स्क्वायर क्यूब, ना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ना एडिशन सब्ट्रैक्शन, इंडिविजुअल डिजिट। यहाँ पर ना स्क्वायर क्यूब, ना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ना एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इंडिविजुअल डिजिट्स का लॉजिक लगेगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से पहले 2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन तो बन जाने चाहिए थे। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक तो नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई करो, डबल माइनस का 2, डबल माइनस का 2, डबल माइनस का 2, डबल माइनस का 2, डबल माइनस का 2। सर ना स्क्वायर क्यूब, ना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। सर 11 का डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 11 का डिफरेंस है। यहाँ पर 11 का नहीं है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर 11 का डिफरेंस है। यहाँ पर 11 का डिफरेंस है ना, यहाँ पर हमारा 11 का डिफरेंस है। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बिल्कुल है, आधा कर दो 6, 6 का स्क्वायर माइनस का 1 है। सर आधा कर दो 8, 8 का स्क्वायर माइनस का 1 है ना, 8 का स्क्वायर माइनस का 1 है। 8 का स्क्वायर माइनस का 1 है। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगा सकते हैं। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगा सकते हो। स्क्वायर क्यूब नहीं, सीधा मल्टीप्लिकेशन, डबल माइनस का 6 है, और सीधा मल्टीप्लिकेशन 36 दूनी 72, 72 माइनस का 6। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है। हाँ सर, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, 6 का स्क्वायर प्लस का 6, 7 का स्क्वायर प्लस का 7, 11 का स्क्वायर प्लस का 11, और 12 का स्क्वायर प्लस का 12, 12 का स्क्वायर प्लस का 12। हाँ जी 12 का स्क्वायर प्लस का 12। हाँ जी, आप ना पानी वाला काढ़ा बनवा कर पी लीजिए, उसमें अदरक, मिर्च, दालचीनी, जीरा, अजवाइन, लेमन, ये सब डालकर बनवा दीजिए। अब ये दोनों क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर हमें इंडिविजुअल डिजिट, बेटा 8 और 3 का यूज करके 25 कैसे बना, सोच कर देखो। सर 8 और 3 का यूज करके, सर 8 माइनस का 3 5, सर 5 का स्क्वायर 25, 3 माइनस का 9 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36। सर यहाँ पर हमें 4 और 7 का यूज करके 65 बनाना है, सोच के देखो 4 और 7 का यूज करके 65 कैसे बनाऊंगा। सर 4 स्क्वायर और 7 स्क्वायर कितना होगा? 65 है ना। 5 और 9 का यूज करके क्या बनेगा? सर 5 स्क्वायर प्लस का 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर प्लस का 9 स्क्वायर हो जाएगा 106। 5 स्क्वायर प्लस का 9 स्क्वायर हो जाएगा 106, है ना। हाँ जी, 5 स्क्वायर प्लस का 9 स्क्वायर हो जाएगा 106। अलीगढ़ में एग्जीबिशन लग गई है, आएंगे अलीगढ़, आएंगे अलीगढ़, हमारा होम टाउन है, घर है। अलीगढ़ क्यों नहीं आएंगे? अब तो एग्जीबिशन भी लग रही होगी, अलीगढ़ की नुमाइश, वो तो देखने जाना बनता ही है हमारा। आएंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीकेंड पर हम अलीगढ़ ही हों, या उससे नेक्स्ट वीकेंड पर। कंसिस्टेंट कैसे रहे अपनी पढ़ाई को लेके, वो तो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए ना। सिलेक्शन पाना है तुम्हें, सरकारी नौकरी लगेगी तुम्हारी, माँ बाप का सपना पूरा होगा तुम्हारे, तुम्हारे बीवी बच्चे सुकून में रहेंगे,
पड़ोसी के, अगर तुम चाहते हो कि पड़ोसी की बीवी ज्यादा खुश रहे तुम्हारी बीवी से, तो मत रहो कंसिस्टेंट। तुम चाहते हो आपकी बीवी ज्यादा खुशी रहे, आपका पति ज्यादा हैप्पी रहे आपसे, तो पालो बेटा, कुछ कर लो। है। हाँ जी। यही है बस बेटा, चीजें आपको खुद मिलती हैं, जो जो मेहनत करता है बस उसी को मिलती हैं चीजें। समझ रहे हो? युद्ध भगवान श्री कृष्ण एक सुदर्शन चक्र से पूरी महाभारत का 5 मिनट में खत्म कर सकते थे, लेकिन युद्ध अर्जुन का था तो वो अर्जुन को ही लड़ना पड़ा, ना कि श्री कृष्ण ने लड़ा। समझ रहे हो जी? तो जिसका युद्ध है उसको स्वयं हथियार उठाने पड़ेंगे। हम तो सिर्फ एक सारथी का रोल अदा कर सकते हैं, है ना, हम तो सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे हैं, जो आपको चीजों को डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन आपको दे सकते हैं। लेकिन असली लास्ट मोमेंट जो हथियार उठाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को उठाने हैं। जब तक तुम खुद तीर नहीं चलाओगे अपने धनुष से, तब तक वो फल आपको नहीं मिलेगा। है ना? श्री कृष्ण चाहते तो 5 मिनट में खत्म कर देते पूरी महाभारत का युद्ध, सब समेट देते, लेकिन नहीं। हम्म। हाँ जी, उन्होंने सिर्फ एक सारथी का रोल प्ले किया। हम्म। बनाओ बनाओ बेटा, सबसे पहले स्क्वायर देखो, ये एक एनालॉजी की न्यू टाइप है। ये न्यू टाइप आप शायद अभी, ये ना लास्ट 2-3 ईयर से पूछी जा रही है एग्जाम में। पिछले 2-3 साल से ये वाली नई टाइप आ रही है, पहले इससे पहले नहीं आती थी। ये पिछले 2-3 साल से एनालॉजी की एक नई टाइप इंट्रोड्यूस हुई है हमारे एग्जाम में जी, पिछले 2-3 सालों से। यहां बोर्ड पर ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करो। 19, 37, 26 क्वेश्चन मार्क बाबू, 19, 37, 26 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं लगता, तो मल्टीप्लीकेशन प्लस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सर डबल -1, तो 26 दूनी 52, 52 - 1 कितना हो जाएगा? 51। 26 दूनी 52, 52 - 1 क्या हो जाएगा? सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा सर, 5 का स्क्वायर -1, 5 का क्यूब +1। सर 7 का स्क्वायर -1, 7 का क्यूब +1, है ना? 7 का स्क्वायर -1, 7 क्यूब +1, 5 स्क्वायर -1, 5 क्यूब +1। समझ रहे हो? हाँ जी। यहां पर 15, 21 और 27। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? है? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहां पर देखो 6 का डिफरेंस है, ये भी 6 का डिफरेंस है, ये दोनों में 6-6 का डिफरेंस है ना? है ना? दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में 6-6 का डिफरेंस है। तो बस यही डिफरेंस आपको लेना है, बस यही कांस्टेंट डिफरेंस लेना है। तो जो रिलेशन बेटा इन तीनों नंबर में आपस में है, वही रिलेशन किस ऑप्शन में तीनों नंबर में है, वही सेम रिलेशन होना चाहिए। सर यहाँ पे 8 का डिफरेंस और ये भी 8 का डिफरेंस है, बाकी हर जगह जो डिफरेंस है वो बेटा चेंज हो रहा है। बाकी हर जगह जो डिफरेंस है वो हमारा चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन बी और इसमें ये सिमिलरिटी है तीनों नंबर में। इसमें तीनों नंबर में जो रिलेशन है वो कांस्टेंट डिफरेंस का रिलेशन है, और वही एग्जैक्ट रिलेशन हमारा नीचे भी निकल कर आ रहा है ऑप्शन बी में। कांस्टेंट डिफरेंस निकल कर आ रहा है ऑप्शन बी में। चलिए साहब, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने, बनाओ इनको। हाँ जी, जल्दी से। हम्म। सर 8 का रिलेशन 81 से है, तो 10 का रिलेशन, ये लेटेस्ट 2022 के क्वेश्चन है, 22, और इसमें कुछ 23 भी मिलेंगे, है ना? 8 का रिलेशन 81, सर 8 के बाद 9 का स्क्वायर है, 8 के बाद 9 का स्क्वायर है, तो सर 10 के बाद
11 का स्क्वायर ऑप्शन प्रेजेंट है, 8 9 10 11। सर ऑप्शन प्रेजेंट है। सर 5 का वर्ग है और 3 का भाग 2, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। 3 का भाग 2, 3 अट्ठे 24। क्या 8 का वर्ग ऑप्शन प्रेजेंट है? सर 8 का वर्ग ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है। 3 का भाग दिया, 3 पंजे 15, पचम 25। 3 का भाग दिया, 3 अट्ठे 24, 8 अट्ठे 64, लेकिन 64 ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखा। 64 ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखा, यानी कि स्क्वायर क्यूब का जो लॉजिक हम सोच रहे हैं उसके हिसाब से ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। तो मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस है, डबल माइनस का 5 है, 15 दूनी 30, 30 माइनस का 5 25, 24 दूनी 48, 48 माइनस का 5 43। सर ये भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। अच्छा, यहां पर एक मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि डिफरेंस ले, डिफरेंस 10 का डिफरेंस है। सर 10 का भी नहीं है। यहां पर एक और मल्टीप्लिकेशन है, एक और मल्टीप्लिकेशन है। पता है क्या मल्टीप्लिकेशन है? डिवाइड बाई 3 गुणा 5, यानी कि गुणा 5/3 है। गुणा 5/3 है, 3 पंजे 15, पचम 25। तो गुणा 5/3 करना, गुणा 5/3। सर 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40। यस, तो गुणा 5/3 गुणा 5/3। यहां पर ना गुणा 5/3 गुणा 5/3 है, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, गुणा 5/3 गुणा 5/3 है। चलिए साहब, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने बनाओ, इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से। कम ऑन, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी, तो ओ भाई रे भाई, यहाँ तो बॉडी चार्ज हो जाती है, सोफे पे बैठकर करंट भी लगने लगता है। हाँ हाँ, तो जब सोफे पे बैठकर उठते हैं तो हमें ना वॉल को छूना पड़ता है, ताकि जो चार्जिंग हमारे अंदर आई है वो न्यूट्रल हो जाए। उसके बाद बोर्ड को हाथ लगाते हैं, वरना करंट मारने लगता है बोर्ड हमारा, अर्थिंग मिल जाती है। अरे कहाँ गए ये मार्कर, कहाँ गया हमारा, कित खो गया। हाँ जी। सर सबसे पहले 5 और 9 की अगर मैं बात करूं, सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, 2 स्क्वायर प्लस का 1 है, ये 2 का क्यूब प्लस का 1 है, 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1। तो भैया 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 1। स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब। सर यहाँ पे 13 और 7 20 है, 10 और 18, 9 और 15, 12 और 29, 4। ना 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 ना, ये लॉजिक नहीं है। सर यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस है। सर यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, डिफरेंस ही बराबर है ना? वैसे तो सीधा सीधा एक लॉजिक यहाँ पे लग रहा था, 13 और 7 20 आना चाहिए, बट वो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन एक और लॉजिक था यहाँ पे, 6 का डिफरेंस 7 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस 7 का डिफरेंस, तो उस हिसाब से ऑप्शन डी मैच हो गया। उस हिसाब से ऑप्शन डी मैच हो गया यहाँ पर, है ना? चलिए साहब, सर 6 का रिलेशन 35 से, 9 का रिलेशन किससे होगा? अगर तुमने ये क्वेश्चन नहीं बनाया तो फिर बेटा देख लो,
6 का रिलेशन 35, तुरंत सॉल्व हो गया होगा, क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया लॉजिक। 6 का स्क्वायर माइनस का 1 है, तो बेटा 9 का स्क्वायर माइनस का 1, 9 का स्क्वायर माइनस का 1, 36 माइनस 1 35, 81 माइनस 1 80। बहुत बढ़िया सर। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो ये 9 का डिफरेंस है, ये 14 का डिफरेंस है, ये 9 का डिफरेंस 14 का डिफरेंस। तो सर 9 और 5 14, 14 और 5 19, सर 9 ना 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 ना, डिफरेंस के हिसाब से तो लॉजिक लग ही नहीं रहा यहाँ पर, डिफरेंस के हिसाब से तो लग ही नहीं रहा यहाँ पर। कोई और लॉजिक लगा सकते हैं, कोई और लॉजिक लगा सकते हैं। इन तीनों नंबर में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हमें, डिफरेंस के हिसाब से तो लॉजिक नहीं बनना यहाँ पे, है ना। डिफरेंस के हिसाब से तो कहानी गड़बड़ा गई, डिफरेंस के हिसाब से तो कहानी गड़बड़ा गई। और क्या लॉजिक यहाँ पर हो सकता है, सोच कर देखो, और क्या लॉजिक यहाँ पर हो सकता है डिफरेंस के अलावा। सर मल्टीप्लाई करके देखें, ये डबल माइनस का 1 है, और ये सर ट्रिपल प्लस का 2 है। ये डबल माइनस का 1 है, ये ट्रिपल प्लस का 2 है। ऐसा कोई कहीं बनता हुआ दिख रहा है? ऐसा कोई बनता हुआ दिख रहा है? डबल माइनस का 1, ट्रिपल प्लस का 2। सर 5 दूनी 10 माइनस 1, 12 दूनी 24 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 1, 7 दूनी 14 माइनस का 1 13, 7 दूनी 14 माइनस का 1 13, डबल माइनस 1, और 7 तिया 21 और 2 हो सकता है तुमने कोई और लॉजिक लगाया होगा, लेकिन आंसर सेम आया होगा। आंसर कभी कभी क्या होता है, हम दूसरे तरीके से सोच रहे होते हैं, मैंने दूसरे तरीके से दिखा दिया, आप किसी और एंगल से देख रहे हैं, मैंने किसी और एंगल से दिखा दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन मैच होना चाहिए। उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन हमारा मैच होना चाहिए, ऑप्शन हमारा मैच होना चाहिए। 24 का रिलेशन 13 से है, तो 38 का रिलेशन क्या होगा? क्या यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है? क्या यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है? 57 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन डी नहीं होगा बेटा। 4 का स्क्वायर प्लस का 1, 4 का क्यूब प्लस का 1, 2 का स्क्वायर प्लस का 1, 2 का क्यूब प्लस का 1। तो बेटा पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की जगह स्क्वायर क्यूब को प्रायोरिटी देंगे, स्क्वायर क्यूब को प्रायोरिटी देंगे, है ना। हाँ जी। एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ पर एक और लॉजिक था 10 और 19 29, 29 और 3 32, सर 13 और 7 20, 20 और 3 23। तो मैंने कहा ना, आप कोई और लॉजिक भी सोच सकते थे, जैसे आपने दोनों को ऐड करके 3 जोड़ के ये बनाया, दोनों को ऐड करके 3 जोड़ के ये बनाया, बट ऑप्शन आपका मैच ही करेगा, बट ऑप्शन आपका मैच करेगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है यहाँ पे, है ना। हाफ, हाफ प्लस 1 है ना भाई। 24 का आधा 12 है, सर 12 और एक कितना होता है? 12 और एक होता है 13। और यहाँ पे 38 का आधा क्या हो गया? 19, 19 और एक कितना होगा? 19 और एक हो जाएगा 20, है ना। 12 और एक 13, 19 और एक क्या हो जाएगा? 19 और एक हो जाएगा 20, 19 और एक 20। चलिए साहब नेक्स्ट, यहाँ पर डिफरेंस क्या है? सर यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, और ये भी 7 का डिफरेंस है, कांस्टेंट डिफरेंस है। तो कांस्टेंट डिफरेंस देखो, 9 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस और 9 का डिफरेंस। यस, ये हमारा लॉजिक सेट हो गया ये हमारा लॉजिक सेट हो गया, कांस्टेंट डिफरेंस, ये लॉजिक सेट हो गया। चलिए साहब 58 में बी होगा सर। 58 में बी क्यों होगा मेरे भाई? 58 में बी होगा, 58 में बी क्यों होगा मेरे भाई? 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, बी क्यों हो जाएगा? 13 और 7 20 हो गया, और 15 और 9 अब एक घोंचू, 15 और 9 23 नहीं होता, 15 और 9 24 होता है, 24। बी कैसे हो जाएगा? है एक तो गलत सोच, और ऊपर से डिस्टर्ब हो कर रहे हो बार बार कमेंट करके। हाँ जी, रिकॉर्डेड क्लास आ जाएंगी बेटा, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है एप्लीकेशन पर अपडेशन की, तो वो सब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी, चिंता मत करो। 2-4 दिन में सैटरडे तक सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। सर ये तो 5 का क्यूब प्लस 1 है, और सर ये क्या है? 4 का क्यूब प्लस 1। सर ये किसी का क्यूब प्लस 1 नहीं है, ये 2 का क्यूब प्लस 1 है, और ये 3 का क्यूब प्लस 1 है तो भैया 4 5 2 3, 4 5 2 3, बहुत बढ़िया। सर ये तो वही क्वेश्चन आ गया, 9 15, 6 का डिफरेंस और 9 ना 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 ना, 15 और 9 24,
ये सीधा सीधा हो गया 15 और 9 24, 15 और 9 24, तो 15 और 9 24 है। तो बेटा 6 और 10 क्या है, 6 और 10 16 है। हो सकता है तुम और तरीके से सोच रहे हो, लेकिन ऑप्शन सी ही लॉजिक सेट होगा, ऑप्शन सी ही लॉजिक सेट होगा। चलिए साहब, जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। 12 का इस रिलेशन 145 से, 8 का रिलेशन किससे होगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा सर यहाँ पे स्क्वायर का लॉजिक लगाना है, 12 का स्क्वायर प्लस का 1। सर यहाँ पे स्क्वायर का लॉजिक लगाना है, 8 का स्क्वायर प्लस का 1। क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा लॉजिक, बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। सर ये 5 का वर्ग है, तो इसको हम 2 का वर्ग ले सकते हैं, और अगर ये 2 का वर्ग है तो ये 2 का क्यूब हो गया। ये 5 का वर्ग है तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो भैया 2 का वर्ग 2 का क्यूब, 5 का वर्ग 5 का क्यूब। चलिए साहब, 9 15 24, 9 54 6, 9 54 6 में क्या रिलेशन है देखना जरा। 9 54 6 में क्या रिलेशन है, जल्दी से बताओ। 9 54 6 में क्या रिलेशन है। सर अगर मैं 9 54 6 का रिलेशन देखता हूँ तो 9 6 54, 6 तिया 18 नहीं है, 8 नाम 72 नहीं है, 12 सत्ते 84 नहीं है, लेकिन 7 पंजा 35 है। 7 पंजा 35 है। सर 16 26 को अगर मैं ध्यान से देखूं, 16 एक वर्ग है। ये किसका वर्ग है, 16। सर 16 4 का वर्ग है। 26 भी वर्ग है सर 5 का, तो 4 का वर्ग 5 का स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर 5 इसका प्लस 1, 5 स्क्वायर, तो ये 6 स्क्वायर प्लस 1 है। अच्छा, कभी कभी पता है यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता। यहाँ तो फॉलो करने वाला आ रहा है, कभी कभी फॉलो ना करने वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन बेटा 3 ऑप्शन में प्रेजेंट होगा, एक ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं होगा। तो जिस ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं होगा हमें वो ऑप्शन छांटना है। जिस ऑप्शन में ये रिलेशन प्रेजेंट नहीं होगा, वो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान से देना। हालांकि अब तो हम रिलेट करने वाला पूछ रहे हैं, कभी कभी ना रिलेट करने वाला भी क्वेश्चन आ जाता है ना। सर 9 21 27 क्वेश्चन मार्क, 9 21 27 क्वेश्चन मार्क। सर लॉजिक अगर मैं लगाऊं, यहाँ पर ये वर्ग है लेकिन ये वर्ग नहीं है, ये क्यूब है लेकिन ये क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, ना स्क्वायर का ना क्यूब का। तो सीधा 9 से ही 21 बनाने होंगे तुम्हें। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 7/3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 7/3 का मल्टीप्लाई कर देना, 7/3 का। सर 3 निम 27, 9 सत्ते 63, 3 निम 27, 9 सत्ते 63, कितना आ गया, 63 आ गया, 63 आ गया। हम्म। हाँ जी, 9 19 29 क्वेश्चन मार्क, 9 19 29 क्वेश्चन मार्क। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक यहाँ पे नहीं लग रहा है ना। 9 दूनी 18 और 1 19, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, मल्टीप्लाई। 29 दूनी 58, 58 और 1, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई जी। 1 8। अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, तो क्या लॉजिक यहां पर आएगा। हम्म, जल्दी से सर। सर 1 8 है। सर ये तो 2 का क्यूब है, ये स्क्वायर भी है क्यूब भी है, पता नहीं ये क्यूब नहीं है, ये 3 का क्यूब है, ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब नहीं है, तो ये 3 का क्यूब और ये 2 का क्यूब है, तो फिर ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। बहुत बढ़िया। सर 5 15 17 में क्या रिलेशन है, जल्दी से बताओ। 10 और 5 15 और 2 17, 26 25 17 35। नहीं, ना 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 ना, यहाँ पर कोई और लॉजिक है। सोच कर देखो, डिफरेंस निकाल कर देखो, या 5 दूनी 10, 26 दूनी 17 दूनी 37 दूनी, ना 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 ना, डिफरेंस ही निकाल कर देखो। सर ये 5 का डिफरेंस और ये 7 का डिफरेंस है, तो अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो 24 का डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है वो, सर ये 18 का डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है वो 37। सर ये जो डिफरेंस है वो 13 का है, और ये 15 का है। सर यहाँ पर जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो 11 और 13 आ रहा है। हाँ जी, तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं,
अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो दोनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं, दोनों ऑप्शन मेरे मैच हो रहे हैं, दोनों ऑप्शन मेरे मैच हो रहे हैं। तो लॉजिक क्या निकालोगे सर? कोई और लॉजिक देखो सर, यहाँ पे एक लॉजिक और बन रहा है, 2 का वर्ग प्लस का 1, 3 का वर्ग प्लस का 1, 4 का वर्ग प्लस का 1, ये सारे नंबर स्क्वायर प्लस 1 है। ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो स्क्वायर प्लस 1 है, 2, 3, 4। सर ये 6 स्क्वायर प्लस का 1 है, ये 7 स्क्वायर प्लस का 1 है, और ये सर 8 स्क्वायर प्लस का 1 है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2, 3, 4, 6, 7, 8, 6 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8, 19, 30। 8, 19, 30, जल्दी से सर क्या लॉजिक है? 8, 19, 30 का आपस में क्या रिलेशन है? 8, 19 और 30 का रिलेशन एग्जैक्टली क्या है? बताओ, फटाफट से बताओ, 8, 19, 30 का रिलेशन क्या है? सर अगर मैं 8, 19, 30 को देख रहा हूं तो 11 का डिफरेंस है, ये भी कांस्टेंट डिफरेंस है मेरा, कांस्टेंट। नहीं सर, सर 13, 13 का डिफरेंस है। यहां पर जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो 13, 13 का है। सर ये क्या कर दिया, स्क्वायर का हाफ कर दिया, तो स्क्वायर का हाफ कर दो, 196 का आधा, 2 में 18, 2 8 16, 6 स्क्वायर हाफ, 14 स्क्वायर हाफ, 6 स्क्वायर हाफ, 14 स्क्वायर हाफ। हाँ जी, चलिए सर नेक्स्ट। बहत्तर का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, मल्टीपल आंसर होते हैं भैया, एक तो आंसर होता ही नहीं है, मल्टीपल आंसर्स होते हैं, मल्टीपल आंसर्स। तो मल्टीपल आंसर्स होते हैं, ए भी हो सकता है 5 का स्क्वायर प्लस का 1, 7 का स्क्वायर प्लस का 1, और 8 का स्क्वायर प्लस का 1। मेरे भाई ये लगातार नंबर हैं, 2, 3, 4, लेकिन यहाँ 2 का गैप आ गया, 5 के बाद 7 आ गया, है ना। ये 5 के बाद 7 आ गया, लगातार नंबर नहीं है, जबकि ये लगातार है 6, 7, 8, ये लगातार नहीं है, इसीलिए 72 का ऑप्शन ए चूज नहीं करेंगे, वो लगातार नंबर नहीं थे बाबू। हाँ जी। सर क्या लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है? स्क्वायर क्यूब का लॉजिक, हम्म, डबल प्लस टू, डबल प्लस टू, डबल प्लस टू, डबल प्लस टू, या डिफरेंस निकालें, 9 का डिफरेंस है और 18 का डिफरेंस है, डिफरेंस डबल हो गया, 9 का डिफरेंस है और 9 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है और 17 का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है, 39 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है और 18 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस के बेसिस पे हम ऑप्शन डी चूज कर सकते हैं, है ना। चलिए साहब नेक्स्ट, 3, 5, 7, 3, 5, 7। सर 3 और 2 5, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 11 और 2 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21, 21 और 10 31, 23 और 6 29, 29 और 2 31, 29 और 4 35, 35 और 6 41। नहीं सर, डिफरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं हो सकता। सर डबल माइनस वन, डबल माइनस वन नहीं है, डबल माइनस वन, डबल माइनस वन ना ना ना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस है। नहीं 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 सर, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, 3, 5, 7 ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। 29 के बाद 35 प्राइम नंबर नहीं है, 23 के बाद 29 प्राइम नंबर है, 29 के बाद 31 प्राइम नंबर है, 19 के बाद 21 प्राइम नंबर नहीं है, 35 प्राइम नंबर नहीं है, 11 के बाद 13 प्राइम नंबर है, 13 के बाद लेकिन 17 प्राइम नंबर आता है, 17, 13 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 17 आता है, ना कि 19।
तो सक्सेसिव प्राइम नंबर है ऑप्शन बी। हाँ जी, कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बस क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये तो देखते ही सॉल्व हो गया होगा भैया। 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 17 स्क्वायर 18 स्क्वायर, है ना, 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 16 स्क्वायर 19। तो 6 7 17 18, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जी। सर इस क्वेश्चन पर अगर ध्यान दूं तो जैसे कि आप जानते हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो नहीं लग रहा है यहाँ पर, डिफरेंस का लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, डिफरेंस का लॉजिक। 11 में से 4 गए 7, 13 में से 6 गए 7, 11 में से 9 गए, 6 में से 2 गए, 49 77। अगर मैं 49 77 ऐड करता हूँ तो कोई भी ऑप्शन मेरा मैच नहीं होगा ना, कोई भी ऑप्शन मेरा मैच नहीं हो रहा यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो नहीं, बताओ और क्या लॉजिक लगा सकते हैं आप पे। क्योंकि जनरली जो 4 डिजिट वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पर हमें स्क्वायर क्यूब का ही लॉजिक लगाना, बस सॉरी, डिफरेंस का ही लॉजिक लगाते हैं 4 डिजिट वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस होगा नहीं तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करेंगे, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पर हम डिजिटल सम देख सकते हैं, 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 6 14, 7 और 2 9 और 4 13 और 1 14, 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 9 15, 6 और 3 9 और 4 13 और 2 15, 7 और 1 8 और 3 11 और 2 13, 2 और 5 7 और 14 और 16, 9 और 5 ना, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए मैच करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए मैच करेगा। डिजिटल सम 15, डिजिटल सम 15, समझ रहे हो। चलिए साहब 3 15 123, हम जानते हैं सर 123 है, 5 का क्यूब माइनस का 2, 5 कैसे आया, 15/3 5, 63/8 नहीं होगा, 36/5 नहीं होगा, 26/2 13, 13 का क्यूब नहीं है, 24/4 है, 24/4 होगा 6, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 216 में से 2 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा 214, 24/4 6, 6 का क्यूब माइनस का 2, 15/3 5, 5 का क्यूब माइनस का 2। हाँ जी, रिकॉर्डेड वीडियो बेटा शो हो जाएंगी, कुछ टेक प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड उसके चलते रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रही है, लेकिन आप परेशान ना हो। हाँ जी सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो यहाँ पे चल गया रहा है सर, ये स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, भूल जाओ स्क्वायर क्यूब का लॉजिक। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, 24 चौक 96, 96 और 6 102, 16 चौक 64, 64 और 6 70, ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर एक और हो सकता है इंटू 4/6, यानी कि इंटू 2/3, इंटू 2/3, 3 अट्ठे 24, नहीं 3 नहीं, इंटू 2/3 क्यों हो गया, मैंने क्या किया इंटू 4 और भाग किस, इंटू 4 प्लस का 6 किया ना, अच्छा इंटू 4 प्लस का 6, इंटू 4 प्लस का 6 कैसे आएगा, प्लस का 6 आएगा 4x प्लस x/4 करके, यानी कि 4 चौक 16 और 1 17, 17/4, ओके। यहाँ पर हम 17/4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरा देखना, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 और 17 छिक्के 102, ओके सर, गुणा 17/4 करना, 4 चौक 16, 17 चौका 68, बहुत बढ़िया स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं था, लेकिन मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लग गया। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों 80 क्वेश्चन करा दिए, बहुत हैं, और अगर आपको करने हैं क्वेश्चन तो हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने वहां पे सॉल्व किए हुए हैं, और फिर सबसे लास्ट में हम करा देंगे सारे मिक्स क्वेश्चन PYQ के रिलेटेड टू नंबर 2024 के, ठीक है। चलिए साहब, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, गुड बाय, थैंक यू सो मच। क्योंकि गला बेटा बस यहीं तक साथ दे रहा है, अब इससे ऊपर नहीं,
ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू ऑल। थोड़ा सा आज हमने जल्दी क्लास छोड़ती है भाई, काफी दिनों में, है ना।